हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं आज आप लोगों के सामने फिर से एक नया रीडिंग लेके हाजिर हूं। जी हाँ, आज का रीडिंग का टॉपिक आप लोगों को थंबनेल देख के पता ही चल गया है कि आज हम लोग बात करेंगे फुल मून के बारे में। जी हाँ, आज के दिन होगा फुल मून। एक्चुअली इस रीडिंग को जब भी आप देखोगे आज के रात ये फुल मून के रात होगा और कल तक फुल मून चलेगा, यानी कि आज रात से लेके कल रात तक फुल मून चलेगा। तो आप लोग बहुत अच्छे से मैनिफेस्ट करिए, चार्ज कीजिए क्रिस्टल्स को, टैरो कार्ड्स को, मेडिटेट कीजिए। अभी इस फुल मून कौन से राशि में हो रहे हैं? कैप्रिकन में हो रहे हैं। ये बक मून कहते हैं इसको। तो कैप्रिकन में जब भी फुल मून होता है तो कौन सा मैसेज लेके आते हैं मून? यस, द मैसेज इज एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, कैप्रिकन में जब भी फुल मून होता है तब आपके लाइफ में सारे टफ साइकिल्स खत्म होते हैं उसी दिन, यानी कि खत्म हो गया है। कल आपके लाइफ में सारे जो प्रॉब्लम्स है, ये उसका जो साइकिल है, वो जो नेगेटिव साइकिल है, खत्म हो गया है। तो आज आपको क्या मिलेगा? रियलिटी चेक मिलेगा। यानी कि क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि कितने पानी में आप हो। अगर आप सच में किसी लॉयल इंसान के साथ हो तो उसका लॉयल्टी पता चलेगा। अगर आपको सच में कुछ चाहिए एक्स्ट्रा बूस्ट अप करने के लिए, वो भी यूनिवर्स आपको इन्फॉर्म कर देंगे। तो आज हम लोग हम लोगों को देखने को मिलेगा कि कौन से चीजें की जरूरत है हमारे लाइफ में, कौन सी चीजों को हम लोगों को कट ऑफ करना है, कैसे हम सोच रहे थे और कैसे हम लोगों को सोचना होगा। तो ऐसे इंट्रोस्पेक्शन लेके हम लोगों को आज पूरे फुल मून को एंजॉय करना है, यानी कि इनर वर्क करना है, शैडो वर्क करना है। साथ ही साथ फुल मून है, यानी कि आपके मेडिटेशन के दिन है, तो आप खुद के साथ कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए। और आप एक दिया जला के मेडिटेट कर सकते हो। आप कोई भी क्रिस्टल्स, क्लियर क्वार्ट्ज लेके मेडिटेट कर सकते हो। रेड कर्नेलियन लेके मेडिटेट कर सकते हो। रेड सुलेमानी हकीक लेके मेडिटेट कर सकते हो। रुद्राक्ष पहन के मेडिटेट कर सकते हो। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ आज रोज क्वार्ट्ज लेके मेडिटेट कर सकते हो। कोई भी अगर यंत्र यानी कि ऑकल्ट के काम को आप आगे बढ़ाना चाहते हो, ऑकल्ट के कोई भी चीज अगर घर में है तो उसको देख के आप मेडिटेट कर सकते हो। उसके बारे में सोच के आप मेडिटेट कर सकते हो। कोई भी यंत्र को एक्टिवेट कर सकते हो। कोई भी यंत्र हो सकता है, श्री यंत्र हो सकता है, कुबेर यंत्र हो सकता है, वशीकरण यंत्र हो सकता है, जो भी मतलब ये नवग्रह यंत्र हो सकता है। तो इसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, इसको एक्टिवेट कर सकते हो। आज के दिन बहुत ही शुभ दिन है ये। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि आज आपको कौन से नए चीज मिल रहे हैं, इस फुल मून आपको क्या ऑफर करे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि कौन से टफेस्ट साइकिल आप खत्म किए हो। उसके बाद हम लोग आज मून के ब्लेसिंग्स भी लेंगे। और जैसे हर फुल मून के मैं बोलता हूँ, मून वाटर को बनाइए, यानी कि आज शाम को जब भी आप ये वीडियो देखोगे उसके बाद आप एक कंटेनर ले लीजिए, उसके अंदर आप गंगा जल भी डाल सकते हो, कोई भी पानी के वाटर यानी कि टैप वाटर आप डाल सकते हो। उसको अपना एक क्या करोगे, अगर आपके घर में सम्रानी अगरबत्ती है या फिर कोई भी अगरबत्ती है या फिर कोई भी अगर डिफ्यूजर भी है तो आप वो अगरबत्ती को जला सकते हो, डिफ्यूजर को जला सकते हो। और उसके जो धुआं आता है वो धुएं को ना उस पानी से, मतलब जो कंटेनर को धुएं के सामने रखो या फिर ऐसे पोजीशंस पे रखो ताकि धुआं उस पे आए और आप उसी टाइम पे उसको मैनिफेस्ट करिए कि हाँ आपके इंटेंशंस आप उस पानी में डालेंगे। कि हो सकता है कि आप लव के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है हेल्थ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। जो भी इंटेंशन आपका है उसमें आप डालेंगे और पानी को रख देंगे विंडो शेल में एंड रूफ टॉप पे, बैल्कनी पे आप रख सकते हो। सिंस आज के मून को हम लोग बोलते हैं बक मून, तो कैप्रिकन का मून है। तो अगर आप मून के अंदर, मतलब मून के अंदर बोल रहा हूँ, मून वाटर के अंदर अगर आप थोड़ा सा पैसा, 5 रुपए का कॉइन हो, 10 रुपए का कॉइन हो, या फिर होता है ना लक्ष्मी जी का कड़ी, उसको अगर आप डाल सकते हो। या फिर थोड़ा सा मैं देख सकता हूँ कि कैप्रिकन है तो थोड़ा सा अगर हल्दी आप डाल सकते हो, शहद आप डाल सकते हो, मून के अंदर कर्पूर आप डाल सकते हो, तो ये अच्छा होता है। साथ ही साथ मैं एक चीज बोल सकता हूँ, आज आपके घर में अगर कोई भी ऑकल्ट के आइटम है, ऑकल्ट के आइटम का क्या क्या होता है, कोई भी चीज, ये अगर आपके घर में यंत्र हो,
या फिर आपके घर में कोई भी सिंदूर हो या फिर अष्टगंधा हो या फिर मैं बोल सकता हूँ कि मान लो आपको सालिग्राम शिला हो, कोई भी ऑकल्ट के आइटम अगर आपके घर में है तो उसको आप चार्ज करा सकते हो अंडर द मून वाटर। साथ ही साथ अगर आप रिचुअल करना चाहते हो, मान लो कि कोई नेगेटिव पास से कॉर्ड कटिंग करना चाहते हो तो आज आप कर सकते हो। आज आप बेलीफ मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। आज आपके लाइफ में खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए आप अबंडेंस मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, मनी मैग्नेट मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो। तो जो भी आज के लिए आप करना चाहोगे, आपकी अगर इंटेंशन रहेगा तो आपको ये सब चीज मिल जाएगा, क्योंकि आज बक मून है, आज आपका टफेस्ट साइकिल खत्म हो जा रहा है, बहुत ही पावरफुल फुल मून है ये। और सिंस इट्स अ कैप्रिकन, तो अगर आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, अगर आप कोई भी कम्युनिटी से हो तो नमाज भी अगर आप पढ़ेंगे, प्रेयर भी अगर आप करेंगे, तो ध्यान दीजिए कि शाम के टाइम पे अगर आप अच्छे से प्रेयर करते हो या फिर हनुमान चालीसा पढ़ते हो तो ये आपके लिए बहुत शुभ माना जाएगा। और अगर आप कुबेर देवता की आज पूजा करेंगे या फिर मैं देख सकता हूँ कि सूर्य देवता की अगर आप पूजा करेंगे तो भी अच्छा होगा, और शनिदेव का पूजा करेंगे तो भी तो अच्छा होगा। नवग्रह स्तोत्रम अगर आज आप चैंट करेंगे तो भी आपके लिए वो चीज़ बहुत अच्छा या फिर महत्वपूर्ण हो सकता है। एंड मैं और भी एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर आज आप कोई भी पुअर पर्सन को कुछ देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। अगर आज आपको कोई भी खाना बांटना चाहते हो तो कर सकते हो शाम के टाइम पे, इट वुड बी रियली गुड फॉर यू। तो चलिए बहुत हो गया है, आज रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो आज कोई टिक कार्ड नहीं हो रहे, सिंपल आपके बर्थ मंथ के अनुसार हो रहे। तो अगर आपके बर्थ मंथ है जनवरी से अप्रैल तो आप पाइल नंबर 1 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ से मई से अगस्त तो आप पाइल नंबर 2 को चूज करेंगे। अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर तो आप पाइल नंबर 3 को चूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूँ रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या फिर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है स्टार्टिंग से, तो इसी वक्त आप लाइक कर दीजिए, इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। एंड पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, ज्यादा बड़ा नहीं होगा, इंपॉर्टेंट चीज आपके साथ जरूर रेजोनेट करेंगे और सारे चीज रेजोनेट करेंगे ऐसा मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि एक जनरल रीडिंग हो रहा है। बट अगर आप इंट्यूटिवली रीडिंग को देखेंगे तो इस फुल मून का जो भी मैसेजेस आपको मिलेगा ये जरूर आपको कुछ ना कुछ हेल्प तो करेगा ही करेगा। तो प्लीज इंट्यूटिवली देखिए, एंड तक देखिए। चलता हूं फर्स्ट पाइल के पास। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो जनवरी से अप्रैल के अंदर अगर आपके बर्थ मंथ है तो अभी हम देखेंगे कि आपके लाइफ में कौन सा नए चैप्टर आ रहे हैं और कौन सा खराब चैप्टर आपकी लाइफ से गुजर गया है। चलिए देख लेते हैं। चकुरे 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 हील एंड एनर्जीज। इसी वक्त आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी के एक्सचेंज कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नाइट ऑफ शोर्ड्स, ओके गॉट इट। सच में एक टफ साइकिल था। फाइव ऑफ wands, वाओ। तीन कार्ड्स आए, चैरियट, 2 ऑफ कॉइन्स, एस ऑफ शोर्ड्स। ओ माय गॉड। तो देखिए नाइट ऑफ शोर्ड्स मतलब एक नेगेटिव साइकिल तो मैं बोल सकता हूं। इसमें क्या हो रहा था, चीजें अटक गया था, बिजनेस, लाइफ, रिलेशनशिप, सारी चीजें अटक गया था। आपको कुछ आगे क्या होगा पता नहीं था। आप बहुत स्टक फील कर रहे थे, कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे थे, पढ़ने के लिए बैठ रहे, काम के लिए बैठ रहे और उसके बाद ही आपके माइंड 15-20 मिनट के बाद गुम हो जा रहे। आपको चोटें लग सकता था, मतलब आप में से कई सारे लोगों को एक्सीडेंट, चोट, बीमारी, तबीयत खराब, डिप्रेशन, ऐसे चीजों से आप एक्सपीरियंस कर रहे थे। ऐसी चीजें बहुत वेट किए किसी पर्सन के लिए, कोई मनी के लिए, कोई जॉब के लिए, नहीं हो रहा था। एक पर्सन आपको प्रॉमिस तो कर रहा था बट अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉमिस वो लोग काम नहीं कर रहे थे। बिल्स पेंडिंग था या फिर काम भी पेंडिंग था, तो बहुत ज्यादा काम पाइल अप हो गया था, प्रेशर बहुत ज्यादा था। ऐसे खराब एक साइकिल को खत्म किया और अभी विद इन 5 डेज के अंदर आपको क्या मिलेगा, रेजोल्यूशन। यस, अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो रहा है, मैरिड कपल हो, प्रॉब्लम हो रहे हैं, सेकंड मैरिज के लिए सोच रहे हो, प्रॉब्लम हो रहे हैं, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप पे हो, प्रॉब्लम हो रहे हैं, सोलमेट रिलेशनशिप पे हो तो ईगो इशू हो रहे, फैमिली से ईगो इशू हो रहे, फैमिली के लोगों से आपको ठीक से बात नहीं हो पा रहे,
बॉस आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, पार्टनरशिप बिजनेस पे प्रेशर आप फील कर रहे हो, पॉलिटिक्स के शिकार हो रहे हो, तो यहाँ से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आप एस्टैब्लिश कर पाओगे, खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, प्रॉफिट आएगा, बिजनेस भी बढ़ेगा, कम्युनिकेशन सेक्टर भी डेवलप हो जाएगा, गुस्सा आपके कंट्रोल में रहेगा, रेपुटेशन बढ़ेगा और साथ ही साथ बहुत अच्छे से रिजोल्यूट कर पाएंगे, मतलब समाधान सॉल्यूशन ढूंढ पाएंगे, किसी को समझा सकते हो अच्छे से। साथ ही साथ मैं बोल रहा हूँ कि फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी का अगर तबीयत खराब था, आपके पर्सनल तबीयत खराब था, स्पेशली अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड का कोई प्रॉब्लम था, बैक पेन था, ऐसा हो सकता है लोअर बैक पेन था, या फिर कोई भी किडनी लीवर के अगर आपकी कोई प्रॉब्लम था, तो ये सुधर जा रहा है। स्पेशली मैं देख सकता हूँ इम्यूनिटी रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम आपका हुआ है, फिर हार्मोनल चेंजेस के रिलेटेड कोई अगर प्रॉब्लम हुआ है, मेंस्ट्रुएशनल इशू भी हो सकता है, मेरे ऑल द सिस्टर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज़, तो ये हो सकता है कि आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि ईवल आई, जेलसी बहुत लोग करते हैं आपके ऊपर, तो इसीलिए अब देखो कि बनता हुआ काम बिगड़ जा रहा था, रिश्ता नहीं आ रहा था, आउटसाइड इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा था कि रिश्ता नहीं आ पा रहा था, काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, तो ये चीज़ होगा फाइनली। कैसा? फर्स्ट, आपके मोरल विक्ट्री, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स अगर आप दिए हो तो उसका रिजल्ट यस आएगा और डेफिनेटली आप अचीव कर पाओगे एक बहुत बड़ा माइलस्टोन। ये रिजल्ट हो सकता है, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, कहीं पे जा सकते हो, कहीं पे एडमिशन हो सकता है, अगर आप सोशल हायरार्की पे हो तो बहुत बड़ा डेजिग्नेशन आप अचीव कर रहे हो, साथ ही साथ आप प्रूव कर पा रहे हो, खुद को एस्टैब्लिश कर पा रहे हो। टू ऑफ कॉइंस, अगर आप प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, बहुत कुछ ट्राई किए थे बट नहीं हुआ, तो इस साइकिल में आपका प्रेगनेंसी यस हो सकता है। मैरिड लाइफ पे अगर प्रॉब्लम हो रहा था तो एक बहुत ही अच्छा चेंज आप महसूस करेंगे। रिलेशनशिप में थे तो ऑन एंड ऑफ हो रहा था, या फिर बात नहीं कर पा रहे थे, फाइनली आपके पार्टनर आपको सुनेंगे, फाइनली आपको अहमियत देंगे, फाइनली कोई एक्शन लेंगे, फाइनली आपसे बात करेंगे। अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी हो तो आप बात कर पा रहे हो, आपको कॉल मिल रहे हैं, मैसेजेस मिल रहे हैं और बहुत पुराने लोगों से बात कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ कि अगर आप एक टीम हैंडलिंग मैनेजर हो या फिर लीडर हो या फिर टीम हैंडल करते हो तो बहुत अच्छे से टीम को हैंडल कर पाओगे, कोऑर्डिनेट कर पाओगे, फैमिली से आपको सपोर्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ आप भी फैमिली को टाइम दे पाओगे, आप भी आपके पर्सन को टाइम दे पाओगे और आपके पर्सन भी आपको टाइम दे पाएंगे। तो मेरे ख्याल से दो चीज पे ही आप फोकस कर पाओगे, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब एंड पढ़ाई। साथ ही साथ आपके पर्सनल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था और उसको आप नहीं देख पा रहे थे बिकॉज ऑफ योर प्रोफेशनल लाइफ, तो अभी आप उस प्रॉब्लम के ऊपर फोकस कर पाओगे क्योंकि यूनिवर्स आपका विश ग्रांट कर देंगे। साथ ही साथ अगर आप कहीं पे जाना चाहते हो और नहीं जा पा रहे हो या फिर छुट्टी नहीं मिल रहा है या फिर कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ जा रहे हैं, कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हो और कुछ नहीं खरीद नहीं पा रहे हो, पैसे का कमी चल रहा है या फिर मतलब आप लोन के बारे में सोच रहे थे, नहीं हो पा रहा था, कोई पर्सन आपको पैसा देंगे ये बोला है बट अभी तक नहीं दिया है तो पैसा आपको मिलेगा। कोई पुराना चीज अगर पेंडिंग था तो वो खत्म हो जाएगा, मतलब वो पेंडिंग काम खत्म हो जा रहा है, स्टक वाला चीज से बाहर आ रहे हो और ये सब शॉर्ट्स बहुत बड़ा क्लैरिटी, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आप लोगों को मिल रहा है। साथ ही साथ अगर आप कोई नई चीज स्टार्ट करना चाहते हो, वो बिजनेस है, लाइफस्टाइल है, जिमिंग है, स्विमिंग हो, चाहे कुछ भी, कोई भी नई चीज अगर आप ट्राई करना चाहोगे तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि यस गो फॉर इट। आप लोग बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट करोगे स्पिरिचुअलिटी के ओर, आप लोग आगे बढ़ेंगे। आप में से बहुत सारे लोग कोई ऑकल्ट जो ये वर्ल्ड है इसमें आप आ रहे हो, मिस्टिक वर्ल्ड पे आ रहे हो सकता है क्रिस्टल खरीदोगे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन टूल्स खरीदोगे, वास्तु दोष को हटाएंगे, इसमें भी आप करेंगे। और मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे से बात कर पाओगे। आपके पीठ पीछे जो लोग आपसे बहुत नाराज थे, आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते थे, वो आपके सामने आएंगे और क्षमा मांगेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कि गुडविल बढ़ जा रहा है, आपके शत्रु जो है वो लोग वीक हो गए हैं और आपके जो फ्रेंड्स है वो लोग रीयूनाइट हो जा रहे हैं। स्पेशली मैं देख सकता हूँ कि अगर आपके फ्रेंड्स के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जा रहा है। स्पेशली मैं देख रहा हूँ कि एक बहुत अच्छा बॉन्ड आप लोग एस्टेब्लिश कर रहे हो बिटवीन टू लवर एंड साथ ही साथ अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी आप हो तो कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपके पार्टनर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप कंप्लीटली सिंगल हो तो इसी फुल मून में आपको अपनी सोलमेट मिल जाएगा क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो, आपको एक ड्रीम आ रहे हो, रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो और आपको पता है आप क्यों देख रहे हो, क्योंकि आप सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो। भगवान से पूछे हो, अल्लाह से पूछे हो कि मेरे को मिलना है किसी नए पर्सन के साथ, तो वो आ रहे हैं। अभी देखूंगा कि इस फुल मून में
क्या आपका इंटेंशन यानी कि जिसके बारे में आप मैनिफेस्ट करोगे आज, क्या वो सही होगा? तो देख लेते हैं आपके इंटेंशन, उसके बाद आपके मोटिव, उसके बाद आपके अपकमिंग जर्नी एंड उसके बाद आपके फ्यूचर आउटकम। देखो, फेथ यानी कि आप ट्रस्ट वर्दी एक रिलेशनशिप को ढूंढ रहे हो, लॉन्ग टर्म जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, लॉन्ग टर्म बिजनेस के लिए ढूंढ रहे हो, लॉन्ग टर्म मॉनिटरी गेन के लिए ढूंढ रहे हो, और इसी के लिए ही आप मैनिफेस्ट करते जा रहे हो। आपके अंदर वो विश्वास है, आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो यूनिवर्स के ऊपर, तो आपको बिलीव है कि कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत नेक इंसान हो, तो आप मैनिफेस्ट करिए, ज़रूर आपका मैनिफेस्टेशन रंग ले आएगा। तो अभी मैं देखूंगा आपके मोटिव क्या है। इंटेंशन तो बहुत बढ़िया है, मोटिव क्या है? देखो, मोटिव का कार्ड आया है एक्सेप्टेंस। यस, आप चाहते हो कि लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको सुने, फैमिली आपको एक्सेप्ट करे, फैमिली आपको सुने, पार्टनर आपको एक्सेप्ट करे, पार्टनर भी आपको अहमियत दे। जहाँ पे आप जॉब करने के लिए जा रहे हो, इंटरव्यू के सिलेक्शन के लिए जा रहे हो, गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हो, वहाँ पे भी आप एक रूल करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि लोग आपको सुने, लोग आपको एक्सेप्ट करें, लोग आपको पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करें एंड आपको अप्रिशिएट करें। क्रिटिसिज्म नहीं, अप्रिसिएशन को ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली एक्सेप्टेंस मिल जाता है, बट सबसे पहले खुद को भी आपको एक्सेप्ट करना है। ऐसा हो सकता है कि आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो, बहुत ज़्यादा कोसते रहते हो, बैड लक बोलते रहते हो, ऐसे मत बोलिए, खुद को भी आपको एक्सेप्ट करना है। चलिए, अभी देखूंगा कि आपके अपकमिंग जर्नी क्या है। ग्रेट, रिलीज, आपको रिलीज करना है, आपके ओल्ड हैबिट्स को रिलीज करना है, आपको पास्ट को रिलीज करना है, मूव ऑन करना है। ये फुल मून आपको बार बार बोल रहे हैं, जो पास्ट खराब है, जो पास्ट आपको बहुत दर्द दिया है, जो पास्ट आपको रुलाया है, जो पास्ट आपको सोने नहीं दिए है चैन से, उसको रिलीज कर दो। आज आपको डिसाइड करना है कि कैसे आपको मैनिफेस्ट करना है, कैसे आपको अपना खुद का सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना है। तो रिलीज योर पास्ट, क्योंकि अपकमिंग जर्नी में आप एक बहुत महत्वपूर्ण लाइफ साइकिल पे जा रहे हो, जहाँ पे आप बहुत मैच्योर्ड पर्सन बनोगे, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन मिलेगा, जहाँ पे आपका ग्रोथ होगा। बट ये कुछ गिल्ट लेके बैठे हो, मान लो लाइफ में कुछ चीज़ें आपको नहीं मिला है, या फिर कुछ चीज़ें के लिए आप वेट कर रहे हो जो आपके लिए नहीं है, तो रिलीज करना होगा। रिलीज के लिए कॉर्ड कटिंग कर सकते हो, रिलीज के लिए ब्लैक टर्मलिन टाइगर आई पहन सकते हो, रिलीज के लिए आप रेड सुलेमान हकीक, ब्लैक सुलेमान हकीक पहन सकते हो, रिलीज के लिए आप रेड कार्नेलियन भी पहन सकते हो, रिलीज के लिए आप कोई भी क्रिस्टल, कोई भी मेडिटेशन कर सकते हो, यंत्र का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि श्री यंत्र आप भी इस्तेमाल कर सकते हो, तो ये डीप रूटेड ट्रॉमा को हील कर देता है। अभी चलता हूं कि आपकी फ्यूचर आउटकम क्या होगा। और फ्यूचर आउटकम है रिजेक्शन, यानी कि मैं देख सकता हूँ कि आप रिजेक्ट कर दे रहे हो सारे नेगेटिविटी को। सो बेसिकली आप एनलाइटेंड हो जा रहे हो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए गलत है। हालांकि ये एक टफेस्ट साइकिल था आपके लाइफ से और वो खत्म हो गया है। तो रिजेक्शन मतलब क्या है? अभी आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन बन जाओगे। यस, आप किसी को ना भी बोलोगे, आप किसी ऑफर को ना बोलेंगे, क्योंकि आपको और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी, बेहतर पर्सन, बेहतर रिलेशनशिप मिल जा रहे हैं, या फिर बेहतर पोजीशंस पे आप आ रहे हो। तो पास्ट को रिजेक्ट कर रहे हो आप। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि आपके अंदर कुछ बैड हैबिट्स था जो आपको भी पता था और वो आप करते ही जा रहे थे। मान लो स्मोकिंग, प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, ट्रस्ट इशू, एक ही चीजों के लेके झगड़ा, एक ही चीजों के बारे में बार बार सोचना, बार बार खुद को क्वेश्चन करना और बार बार खुद को ढकेल देना पीछे में। उसको ऐसे सिचुएशन से आप मूव ऑन कर रहे हो। तो मूव ऑन मतलब क्या है? सिर्फ ये नहीं कि रिलेशनशिप से मूव ऑन, नो, रिलेशनशिप का जो खराब फेज में थे उससे मूव ऑन, रिलेशनशिप से नहीं। पार्टनर दोनों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे, क्यों? क्योंकि आपका जो परसेप्शन था वो गलत था, उससे मूव ऑन कर रहे हो। सेकेंड, आपके लाइफस्टाइल में गलतियां था, लाइफ में नहीं, तो लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो। हाँ, मूव ऑन मतलब ये नहीं कि आपके पास्ट को छोड़ के कहीं जो आपकी फेवरेट पर्सन है उसको छोड़ के जा रहे हो, नहीं। जो खराब साइकिल, जो खराब हैबिट, जो खराब चीजें, जो खराब एलिमेंट्स आपके अंदर था उसको छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 एक बार लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट अभी मैं देखूंगा कि मून के लिए आपको क्या मैसेज, द मून आपको कौन से मैसेजेस दे रहे हैं। देखो, फर्स्ट कार्ड आया है फोकस ऑन द पॉजिटिव।
ये चीज मैंने भी बोला था कि आपको पॉजिटिव वे में फोकस करना है। खराब फेजों को हटा दो, नए फेज को एक्सेप्ट कर दो। नए फेज को एक्सेप्ट नहीं करने से क्या होगा, आप उस पुराने जगह पे अटक जाएगा। नेक्स्ट, थिंक इट थ्रू। थिंक इट थ्रू का जो मतलब है, आपको आप जहां पे जैसे भी पोजीशन पे हो, यहाँ पे आपको सोचना होगा कि कैसे आप खुद को यहाँ से हटा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कौन सी चीज के लिए आप परेशान हो। उस परेशानी को थोड़े टाइम के लिए हटाओ और उसके अलावा लाइफ को सोचो। कुछ ना कुछ हल तो निकले हीगा, बट आप नहीं कर पा रहे हो। आप एक पर्सन को भूल नहीं पा रहे हो, एक पर्सन के बारे में सोची जा रहे हो, नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोची जा रहे हो, नेगेटिव रिजल्ट्स, नेगेटिव चीज़ें। इतना नेगेटिव मत हो जाओ। आपको सोचना होगा, जितना भी नेगेटिव पोजीशंस पे आप क्यों ना हो, पॉजिटिव तो सोचना ही है। और कैसे सोच पाओगे, मेडिटेट करने के लिए मैं बोल रहा हूँ। क्रिस्टल से यूज कर सकते हो, मून वाटर कर सकते हो, मतलब जहां पे आपको एक ऐसी जगह पे जाओ जहां पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पे आपको पूरा सुकून मिले। अगर फिर भी रोना आ रहा है तो रो दो, क्लींस कर दो खुद को। उसके बाद आप मेडिटेट करना स्टार्ट करो। अगरबत्ती, डिफ्यूजर, एसेंशियल ऑयल, सॉल्ट बाथ, सारे चीज इंपॉर्टेंट है। रोजमेरी, लेवेंडर, ये भी आप जला सकते हो। सेज बर्न कर सकते हो। पूरे मेडिटेट करो और आपको सोचना होगा कि कैसे आप बाहर निकल सकते हो ये चक्रव्यूह से खुद। उसके बाद कार्ड आ गया लाइटन अप। लाइटन अप का मतलब क्या है कि आपके अंदर का वो काबिलियत है, वो हुनर है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है। कंपेयर करना छोड़ दीजिए, दूसरों के बात सुनना छोड़ दीजिए, लोग क्या कहेंगे, सोचेंगे, ये सब सोच हटा दीजिए। सोचिए कि आपको क्या लगेगा, आपको कैसे लगेगा, आप क्या फील करोगे, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं, आप ये चीज को एंजॉय कर पा रहे हो कि नहीं। कोई भी दूसरे पर्सन के लिए नहीं, कोई दूसरे पर्सन के ड्रीम के लिए नहीं, खुद के ड्रीम के लिए। क्या आप रिलेशनशिप पे हो, सिर्फ और सिर्फ अकेली नहीं, आप नहीं अकेले रह सकते हो। इस वजह से अगर ऐसे है तो रिलेशनशिप से बाहर आओ। क्या आप रिलेशनशिप पे हो ये जानते हुए कि आपके पार्टनर आपको प्यार नहीं करता है, अगर ऐसा है तो बाहर आ जाओ। खुद को क्वेश्चन करो कि क्यों हो, क्यों कोई पर्सन आपके साथ है, कैसा रेसिप्रोकेशन आपको मिल रहा है। अगर आपको आंसर्स मिल गया है आपके मन से तो डेफिनेटली यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अगर आंसर्स नहीं मिलता है तो अभी टाइम आ गया है खुद को रीथिंक करने का, डिफरेंट तरीके से सोचने का, मेडिटेट करने का एंड मैनिफेस्ट करने का है। चलिए इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट फाइल के पास। गॉड ब्लेस यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आपके बर्थ मंथ है मई से अगस्त, तो अभी हम देखेंगे कि आप कौन से खराब साइकिल को खत्म किए हो, क्या क्या वेट कर रहे हैं आपके लिए, और इस फुल मून में आपको क्या मैसेज मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देता हूँ। इसी वक्त आप एनर्जी को एक्सचेंज कर लीजिए। अगर लाइक नहीं की हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं की हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए एंड वो जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज, चकुरे 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 हील एनर्जीज। चलिए स्टार्ट करता हूँ। मई से अगस्त अगर आपके बर्थ है तो क्या होगा। फर्स्ट कार्ड आ गया है नाइट ऑफ वंस का। वाओ, Hierophant। पेज ऑफ शोर्स। वाओ, तो मैं ये चीज देख सकता हूँ नाइट ऑफ वंस मतलब क्या है कि आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो जा रहे थे, आपको बहुत कुछ करना था बट नहीं कर पा रहे थे। आपको पता है कि क्या करना होगा, आपके अंदर हुनर है, काबिलियत है, बट लोग आपको अननोटिस कर रहा था, आपका एफर्ट को कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा था। आप बहुत मेहनत कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा था, या फिर आपको तरक्की नहीं मिल रहा था, अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा था, आपको मोटिवेशंस का कमी महसूस हो रहा था, डिमोटिवेटेड फील कर रहे थे, लेथर्जिक फील कर रहे थे, मौका नहीं मिल रहा था आपको, आप डिस्कनेक्टेड फील कर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई आपको नहीं सुनना चाहता था, कोई आपको नहीं देखना चाहता था, कोई आपको नहीं अप्रिशिएट करना चाहता था। ऐसा लगता था कि आप ही आपकी फैमिली के लिए कर रहे हो, ऐसा लगता था कि आप ही आपके रिलेशनशिप के लेके सब कुछ सोच रहे हो। तो मेरे ख्याल से खुद के कंधे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन लेके आप चल रहे थे, बहुत ज़्यादा प्रेशर था,
एग्जाम्स के प्रेशर, पर्सनल लाइफ के प्रेशर, फैमिली के प्रेशर, और मैं देख सकता कि संतुलन बिगड़ गया था। तो आप अच्छे से सोच नहीं पा रहे थे, रेस्ट नहीं ले पा रहे थे, नींद कम हो रहा था, प्रेशर में थे, बहुत अच्छे से चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, स्ट्रेस में थे, और अभी एक क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपको पता है कि कैसी ये क्लैरिटी आएगा। मैं देख सकता हूँ कि रिलेशनशिप पे आप अचानक मतलब एक्सपीरियंस किए होंगे, अचानक डायमेंशंस बदल जा रहा है, अचानक बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, अचानक आप बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, अचानक घर में कुछ हो गया, अचानक कोई न्यूज़ आ गया, तो बहुत ज़्यादा सडन इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ है या फिर पास्ट मंथ में हुआ है, और आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो, टेंशन में हो, तनाव में हो, और आपको पता भी नहीं है क्यों आप इतना अच्छा फील कर रहे हो। यस, अब जैसे ही फुल मून के ओर आप जा रहे हो, आपको पता नहीं है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है, और इसका कोई बहुत रीजन नहीं है। कई कबार आपका मूड बहुत अच्छा हो रहा है, कई कबार आपके मूड बहुत लो फील कर रहे हैं, कई कबार आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जा रहे हो, सेक्सुअल फील कर रहे हो, कई कबार आप बहुत ज़्यादा लोनली महसूस कर रहे हो। इमोशनल टर्बुलेंस हम कहते हैं, क्योंकि ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक प्रोसेस में आप हो, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा एनलाइटेड फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रहे हो। किसी को अगर रोने आप देख रहे हो कि कोई रो रहे हैं, तो उसके पेन को भी आप समझने की कोशिश कर रहे हो। कोई अगर बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप भी खुश हो जा रहे हो। तो मैं देख सकता हूँ रेसिप्रोकेशन, बट वो रेसिप्रोकेशन आपका पर्सनल लाइफ में नहीं मिल रहा था। यानी कि हो सकता है कोई स्ट्रेंजर आपको बहुत ज्यादा प्यार कर रहा था, बहुत अच्छे से बात कर रहे थे, स्ट्रेंजर्स की खुशियों को देखते हुए आप बहुत खुश हो जा रहे थे, फिर बहुत आउटसाइडर्स को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जा रहे थे, बट पर्सनल लाइफ में वो खुशियां नहीं आ रहा था, पर्सनल लाइफ में आपको खुशियां नहीं मिल रहा था। लोग आपका डिसअपॉइंट कर रहे थे, कोई पर्सन आपसे बात ठीक से नहीं कर रहा था, कोई पर्सन आपको नो कांटेक्ट करके चला गया है, या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, और आप बहुत ज्यादा परेशानी में हो, और आपको पता नहीं चल रहा है कि लाइफ कहाँ पे है, कहाँ पे आप जा रहे हो, कि आप सच में ऑथेंटिक पथ में हो, या फिर आपको रिजेक्ट करना होगा, या फिर आपको कुछ चीज छोड़ना होगा। तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप मैच्योरली चीजों को डील नहीं कर पा रहे हो, और भी अच्छे से आप कर सकते थे। यस, इस फुल मून में आपको मिल रहा है तसल्ली, क्योंकि विन विन आउटकम, जहां पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, आप जो भी हार्ड वर्क कर रहे हो इसका प्रॉपर रिवॉर्ड्स मिलेगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मैरिज प्रपोजल, रिश्ता बन सकता है, परमानेंट रिलेशनशिप पे एंटर कर सकते हो, कमिटमेंट आ सकते हैं, बिजनेस में आपका ग्रोथ मिलेगा। अगर आप एक टीचर हो, ट्रेनर हो, अगर आप लोगों को पढ़ाते हो, सिखाते हो, तो आप ज्ञान को बांटोगे, आप भी बहुत अच्छे से नॉलेज को एक्यूर करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा विजडम आपका बढ़ेगा। साथ ही साथ मैं देख सकता हूँ कि बहुत अच्छे से टीम को हैंडल कर रहे हो, बहुत अच्छे से होम को हैंडल कर रहे हो, मतलब रिफर्निश कर सकते हो घर को, या फिर खुद को सजा सकते हो, मेकअप या फिर हेयर कट या फिर कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप यूज करना स्टार्ट कर दोगे। साथ ही साथ जिमिंग, स्विमिंग, कुछ नए चीज ऐड कर सकते हो, घर में कुछ नए लोग आ सकता है, पेट या फिर कोई भी डॉग या फिर कैट को आप मतलब एज अ डोमेस्टिक एनिमल ट्रीट कर सकते हो, मतलब मैं देख सकते हो अडॉप्ट कर सकते हो कोई पेट को। या फिर मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप छोटे छोटे बच्चों के साथ घुल मिल जा रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप कोई भी एनजीओ में ज्वाइन कर रहे हो, ऐसा हो सकता है कि कोई चैरिटी किए हो आप, या फिर करने के लिए सोच रहे हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई ग्रुप कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हो आप, या फिर ऐसा सेम चीज़ हो सकता है कि अगर आप कोई भी बैंक, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम पे आप पढ़ रहे हो, या फिर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन ले रहे हो, तो यहाँ पे आपका बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे, रैंक कर रहे हो आप, यहाँ तक कि फेमस होने का भी चांसेस मैं देख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपका फेम बढ़ जा रहा है। यस, आपका फेम इंटरनेशनली भी बढ़ेगा। तो अगर आप कोई भी एमएनसी कंपनी के लिए ज्वाइन कर रहे हो तो डेफिनेटली होगा। साथ ही साथ एक पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में मैं बोल सकता हूँ कि मान लो आपके मैरिज को लेके फैमिली ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, या फिर आपके इन लॉज ने कोई प्रॉब्लम क्रिएट किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि ये प्रॉब्लम भी रिड्यूस हो जाएगा इस फुल मून में। अगर आपके रिलेशनशिप पे कोई थर्ड पार्टी आ रहा था, या फिर आपको बहुत ज़्यादा पास्ट का ख्याल आ रहा था, या फिर पास्ट पर्सन आपको अप्रोच किया था, एट द सेम टाइम अगर आप एक रिलेशनशिप पे हो तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है और कौन से पर्सन को आपको नो बोलना है। मैं देख सकता हूँ कि आप अपने फिंगर को बर्न किए हो, यानी कि आपका लाइफ लर्निंग लेसन कुछ मिला है। तो यूनिवर्स बार बार आपको बोले कि मिस्टेक आप एक बार कर सकते हो, 2 बार नहीं कर सकते हो। सो जो मिस्टेक आप पास्ट में किए हो उसको दोहराओ मत। कोई आपको पता है कि कौन से पर्सन आपके लिए अच्छा है, कौन से पर्सन आपके लिए बुरा है, फिर भी वो बुरे पर्सन को आप इंडल्ज कर रहे हो तो प्लीज मत करो। साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि
फैमिली के साथ अगर आपका कोई झगड़ा या फिर आपके साथ कोई फैमिली का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स या फिर फैमिली के साथ आपको कोई अनबन हुआ है या फिर इन लॉज के साथ हुआ है या फिर हस्बैंड के साथ हुआ है या फिर रिलेशनशिप में हो फिर भी हो रहा है, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए क्या करना होगा? एक्सेप्ट करना होगा। किसको एक्सेप्ट करना होगा? खुद को एक्सेप्ट करना होगा, सॉरी बोलना होगा, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना होगा और दूसरे जो पर्सन है उसको भी मान लेना है। कौन सा प्राइज़ मिलेगा आपको अगर आप बोलोगे कि नहीं मैं ही सही हूँ? कोई प्राइस तो मिलेगा नहीं, कोई ऑस्कर तो नहीं मिलेगा, राइट? तो क्या बोलना होगा कि फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप आपको बोलना होगा ठीक है भाई, जो हो रहा है ठीक है, आई एम सॉरी, इसको मिटा दो और हम पहले जैसे बात करते हैं। ऐसे अप्रोच लेके चलना होगा। ईगो को हटा दीजिए और जो चीज़ आपको सल्यूशन देंगे उस चीज़ के ऊपर फोकस करिए। यानी कि पर्सनल जीत हार इसको हटा दीजिए। कोई भी नहीं आपको प्राइज देंगे। तो अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से सिचुएशंस ठीक हो जाते हैं तो करिए। अगर आप बोलोगे कि भैया बार बार क्यों मैं बोलूँ, ये आपके ऊपर है। देखो रिलेशनशिप का हर डायमेंशंस होता है। आप अगर इतना ज़्यादा कंट्रोल दे देंगे कोई दूसरे पर्सन को तो वो आपको कंट्रोल करेगा ही। यहाँ पे कंट्रोल इशू है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको एक दिन में ही आप एक पर्सन को चेंज मत करो, धीरे धीरे स्ट्रिक्ट हो जाओ, धीरे धीरे खुद का कंट्रोल को वापस ले आओ, खुद को मैनिपुलेट मत होने दो। कोई भी पर्सन अगर मैनिपुलेट करना चाहते हैं तो उसको मुंह पे कुछ मत बोलो, जो करना है वो करो, सिर्फ उसको सुनो। करना आप ही को है। अगर आप उसका वो जो बोलेगा वही अगर करते आप रहेंगे तो ये आप मैनिपुलेशंस को बढ़ावा दे रहे हो। बट मैं क्या बोल रहा हूं कि बी अ रेबेल बट विद अ कॉज, नॉट आई एम नॉट गोना से कि बी अ रेबेल विदाउट एनी कॉज, जस्ट आपको रेबेलियस होना है। नो, बी अ रेबल बट विद अ कॉज, यानी कि जो चीज़ के लिए आप सोच रहे हो, जो चीज़ के बारे में आप पैशनेट हो, जो चीज़ के बारे में आपको पता है, जो चीज़ आप बिलीव करते हो, उस चीज़ के लिए आप लड़ सकते हो। बट लड़ना मतलब ये नहीं कि किसी पर्सन के साथ ऑपोज करके आप लड़ोगे। लड़ना मतलब ये है कि आप जितना हद तक आपका पॉसिबल है उतना हद तक आप एक पर्सन को समझाओगे। अगर उसके बाद भी एक पर्सन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाए तो उसको अपने तरीके से छोड़ दो और जब आपको समझेंगे वो वापस आएंगे। साथ ही साथ आपके लाइफ आपको बहुत कुछ सिखाए, उस लाइफ एक्सपीरियंसेस को अभी मतलब आपको समझने का वक्त आ गया, उस लाइफ एक्सपीरियंस के बारे में सोचने का वक्त आ गया, उसके बारे में सोचिए। सेकेंड, पेज ऑफ शोर्स, आप लोग स्पिरिचुअलिटी की ओर बढ़ जा रहे हो, मिस्टिसिज्म के ओर बढ़ जा रहे हो, बहुत ज़्यादा मिस्टिक्स चीज़ों के बारे में आप क्या ध्यान जो है वो आकर्षित हो जा रहे हैं और आप बहुत बहुत नई चीज़ें सीखोगे, बहुत बहुत नई चीज़ें खरीदोगे, बहुत बहुत नई चीज़ें ट्राई करोगे, मैनिफेस्टेशंस। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा चेंज ले आना चाहते हो तो इसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स पे आगे बढ़ेंगे। मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा अनाप शनाप ख्याल आ रहा था, बट यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं चाहे कितना भी अनाप शनाप ख्याल क्यों ना आ जाए, आपको कैसे रहना है, चौकन्ना रहना है। आपको अपने गोल के ऊपर एक सटीक दृष्टि देना है और उसको ही फॉलो करते जाना है। चाहे आपको लोग कुछ भी बोल दे उसको ऊपर पे अटेंशन मत, मतलब उसके ऊपर अटेंशन मत पे कीजिए। सिंपली आप अपने गोल पे स्टिक रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स। और चाहे जो भी आउटसाइडर्स है वो एक ना एक दिन फेड अवे हो जाते हैं, उन लोगों का कमेंट्स फेड अवे हो जाते हैं, बट जो रह जाते हैं वो है आपके मेहनत और आपके मेहनत। तो प्लीज़ आप मेहनत करते रहिए और आप देखोगे कि जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे ही ऑटोमेटिक यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। तो ऐसे मत सोचिए कि नहीं ये करने से खराब हो जाएगा, ये करने से खराब हो जाएगा। प्री एज्यूम मत कीजिए, प्री जज मत कीजिए, जजमेंटल होना छोड़ दीजिए, खुद को भी जज मत कीजिए, दूसरों को भी मत जज कीजिए। आपको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। किसको एक्सेप्ट करना होगा, यूनिवर्स को एक्सेप्ट करना होगा। कैसे एक्सेप्ट करना होगा, पॉजिटिव सोच के एक्सेप्ट करना होगा। अगर आप जानते हो कि कोई पर्सन बेवजह आपको नेगेटिव कमेंट पास कर रहे या फिर प्रोवोक कर रहे, उस पर्सन को अवॉइड करो, घर को दरवाजा को बंद कर दो और खुद को थोड़ा सा एलिमिनेट कर दो फ्रेंड से या फिर वो टॉक्सिक पर्सन से। बेफालतू में अगर एक टॉक्सिक पर्सन के साथ आप भी टॉक्सिक बनोगे तो नेगेटिविटी बढ़ेगा। एक नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एक्शन के रिप्लाई नेगेटिव एक्शंस नहीं होता है, पॉजिटिव एक्शन होता है। बट अगर फिर भी वो पर्सन इतना ज़्यादा एग्रेसिव होकर नेगेटिव हो जा रहे तो उसको इग्नोर करना ही सही होगा। तो ये चीज़ पे फोकस कीजिए। सेकेंड,
लोग जो भी मिस्टेक किए वो उनका लाइफ है, उनके लाइफ को उनके साथ खुद को कंपेयर मत करो। ऐसा हो सकता है 2-3 लोग एक जगह पे जाके फेल हुए हैं, बट उसके मतलब ये नहीं कि आप फेल हो जाएंगे। तो प्लीज आपकी जर्नी अलग है, उन लोगों का जर्नी अलग है। तो किसी का नेगेटिव रिजल्ट सुन के खुद डिमोटिवेट मत हो जाओ, किसी का दर्द भरा कहानी सुन के खुद को कंपेयर करना मत करो। अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है तो उसके वजह से ब्रेकअप हुआ है, आपके लाइफ में कुछ ब्रेकअप नहीं हुआ है। तो प्लीज इसके ऊपर फोकस करो, ज्यादा इधर उधर मत घूमो, कंसंट्रेट करो। आपको फोकस करना होगा, अब चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो, फोकस फोकस एंड फोकस। इस चीज पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। तो चलिए चलता हो कि आपके इंटेंशन क्या सही है या फिर आपके मोटिव क्या सही है, देख लेता हूं। आपकी इंटेंशन मिरेकल है, आपकी इंटेंशन, तो आप एक मिरेकल के लिए वेट कर रहे हो और डेफिनेटली मिरेकल आएगा। कैसा मिरेकल? आप रैंक कर सकते हो, शादी हो सकता है, जॉब मिल सकता है, बिजनेस में अच्छा कर सकते हो, पॉपुलैरिटी बढ़ेगा, इन्फ्लुएंस कर पाओगे और आपका नेम एंड फेम भी बढ़ेगा, हेल्थ भी बहुत अच्छे से रिकवर कर पाएंगे। बट मिरेकल को पाने के लिए क्या करना होगा? रीरूट करना पड़ेगा, खुद को चेंज कीजिए और ऑलरेडी काफी हद तक चेंज किए हो, और भी चेंज करने का जरूरत है। इस ऐसे ही तरीके से आप चेंज होते रहिए। मिरेकल आपके लिए वेट कर रहे हैं क्योंकि आप अट्रैक्ट कर रहे हो मिरेकल को, पॉजिटिव सोच रहे हो, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन खुद के अंदर लेके आए हो। चलते रहो ऐसे ही। चलिए आप आपके मोटिव देख लेते हैं। देखो, इनसिक्योरिटीज मतलब क्या है कि आपके जो इंटेंशन है, आप इतना ज्यादा इनसिक्योर हो जा रहे हो कि आपके इंटेंशन को लेके आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो इनसिक्योरिटी क्या होता है? आपके इनर फियर, आपका डर, आपका खौफ आपको खा रहा है अंदर से। क्या हो जाता है? बहुत ज्यादा डर रहे हो, बहुत ज्यादा ये सोच रहे हो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इनसिक्योरिटी का एक ही सलाह है, आपका रूट चक्र को और भी ज्यादा ओपन करना होगा। इसके लिए क्या करना होगा? ब्लैक टर्मलीन, टाइगर आई, सिट्रीन क्रिस्टल, सुलेमानी हकीक, ग्रीन एवेंचरीन, क्लियर क्वार्ट्ज, सेलेनाइट, इसका उपयोग आप कर सकते हो। साथ ही साथ कोई सेलेनाइट का पिरामिड, कुबेर यंत्र, कोई भी यंत्र आप यूज कर सकते हो, ऑकल्ट के आइटम भी आप यूज कर सकते हो। तो ये चीज आप करिए तो ऑटोमेटिक आपका नेगेटिविटी ये हट जाएगा। सेकेंड में बोल सकता हूँ कि घर में सेज, धुनी, लोबन ये जलाइए क्योंकि घर का माहौल और भी ज्यादा प्यूरिफाई होने का जरूरत है। साथ ही साथ कोई भी अगर आप पेंडेंट पर पहन सकते हो तो प्लीज पेंडेंट पहनिए। वो आप माँ काली के पेंडेंट पहन सकते हो, कोई भी आपका जो भी आराध्य देवता है, देवी है, तो आप पेंडेंट पहन सकते हो, लॉकेट भी पहन सकते हो। चलिए, ईवल आई का लॉकेट भी पहन सकते हो क्योंकि आपका नजर बहुत ज्यादा लगता है। तो अभी मैं देखूंगा कि आपकी जर्नी कैसा होगा, अपकमिंग जर्नी। अपकमिंग जर्नी में है एनलाइटमेंट, तो आप बहुत ज्यादा एनलाइटेंड हो जाओगे। एनलाइटेंड क्यों हो जाओगे? क्योंकि आप बहुत अच्छे से खुद को रिकवर कर रहे हो, बहुत अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशंस को लेके आ रहे हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो, बहुत अच्छे से फील कर रहे हो चीज़ों को, बहुत अच्छे से समझ रहे हो यूनिवर्स के लॉ को। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस, मैनिफेस्टेशंस, हील करना, लोगों से बात करना, मोटिवेट करना, ये अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड थिंग यू आर डूइंग। साथ ही साथ इनसिक्योरिटी से मतलब बचने के लिए आप बहुत ज़्यादा ट्राई किए हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप में से बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस कर रहे हो, पर्टिकुलर कोई चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी के ओर आगे बढ़ जा रहे हो, एक्सप्लोर कर रहे हो, नए नए चीज़ सीख रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो लोगों को। तो ये बहुत अच्छा काम है। एनलाइटेंड हो जा रहे हो, पावर बढ़ जा रहे, इंट्यूटिव एबिलिटीज बढ़ जा रहे। तो उसके बाद मैं देखूंगा कि कौन सा फ्यूचर आउटकम होगा। और फ्यूचर आउटकम में आया है सोलमेट। ओह माय गॉड, कॉन्ग्रेचुलेशंस! आप लोग अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करोगे। मैरिज का कार्ड मैंने बोला भी हूँ, और साथ ही साथ सोल पर्पस को आप लोग ढूंढ पाओगे। हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब, हो सकता है कि आपके बिजनेस, हो सकता है आपके सोल जर्नी, हो सकता है आपके पूरे ब्रह्मांड के लिए जिसके लिए आप बने हो, यानी कि आपके सोल पर्पस, आपके डेस्टिनी, आपके जो सोल जर्नी है, इसको आपको पता चल जाएगा। इससे बढ़कर क्या होता है? तो एंड ऑफ टफ साइकिल तो हुआ ही है, बट उसके साथ साथ आपके जो लाइफ में जो अहम प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम खत्म हो जा रहा है। मेरे ख्याल से लोग आपको बहुत गलत समझते थे, बट अभी लोग आपको सही समझेगा। लोग आपको ये ऐसे पता चलेगा लोगों को कि आप सच में अच्छा काम किए हो, आप लोगों के अंदर बहुत
पॉजिटिव ऊर्जा को शेयर किए हो, तो एक चीज में दावे के साथ बोल सकते हो कि आपके लिए जो प्यार करता है, जो आपको समझता है, जो आपको बहुत अच्छे से प्यार करेंगे, जो आपको फ्यूचर में भी सपोर्ट करेंगे, वो पर्सन आ रहे हैं। अगर आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में हो तो आपको पता चल जाएगा ही और शी इज योर सोलमेट। अगर आप अभी भी सिंगल हो तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, एक पर्सन आया है दादा एंड यस ही और शी इज माई सोलमेट। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस में भी हो तो एनलाइटमेंट यानी कि नो कॉन्टैक्ट से खत्म और एक पर्सन फाइनली आपकी लाइफ में आएगा परमानेंट कमिटमेंट के साथ। यस, अट्रैक्ट करते रहिए, जरूर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए और मैं अभी आपको मून के ब्लेसिंग्स शेयर करूंगा। चलिए देख लेता हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड आ गया है और रिलीज कंट्रोल का कार्ड आया है, यानी कि उतना ज्यादा सारी चीजों को कंट्रोल करना छोड़ दो, क्योंकि कंट्रोल करने से कुछ नहीं होगा। जो चीज होना है वही चीज होगा। तो इससे बेहतर यही है कि रिलीज कंट्रोल एंड ट्रस्ट, हैव फेथ एंड आपके अंदर की जो क्वालिटी है, जो आपके सुपर्ब क्वालिटी है, उसके ऊपर ट्रस्ट करो ना। तो डेफिनेटली मैं ये चीज दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा सोचोगे कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा सोचना है कि जो होगा होने दो, मैं तो मेरा काम ही करूंगा, ऐसे टाइप के। यस, ब्रेव बनना होगा आपको। तो चलिए नेक्स्ट कार्ड देखता हूँ। उसके बाद आया है टेक अ रियलिटी चेक। फुल मून इन कैप्रिकन, राइट। तो फुल मून इन कैप्रिकन तो यही है। रियलिटी चेक मतलब क्या है कि एक बहुत गंदा वाला साइकिल खत्म हुआ है, राइट, और एक बहुत अच्छा वाला साइकिल आप स्टार्ट करोगे। गंदा वाला साइकिल में आपको पता चला है कि कौन से पर्सन खराब है, कौन से तरीके से खराब है, कौन से खराब परसेप्शन लेके आप चल रहे थे, कौन से सिचुएशंस खराब था, कौन से नेगेटिव चीजें आप एक्सपीरियंस किए हो, तो उसको रिपीट मत कीजिए। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि आप पहले कोई भी पॉइंट को लेके डिफरेंट ओपिनियन किया करते थे, अभी आपको एक डिफरेंट ओपिनियन पता चला है। तो नई चीज आप सीखोगे जब, तब ना नई चीज पता चलेगा। सो यू आर, दैट मीन्स यू आर लर्निंग। ये मत सोचो कि अभी मैं कैसे चेंज करूंगा, सोचो कि यस, आपको एक्सेप्ट करना है और इसको फ्लॉन्ट करना है। जो जो नए चीज़ आप सीखे हो, भले ही आप पास में उस सब चीज़ को यकीन नहीं करते थे, भले ही पास में आप उस सब चीज़ को सोचते नहीं थे, भले ही पास में आप इसमें उतना ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं थे, तो जो नई चीज़ आपके सामने आया है, जो नई चीज़ यूनिवर्स आपको प्रोवाइड की है, उस चीज़ को एम्ब्रेस कीजिए, उस चीज़ के बारे में सोचिए, उस चीज़ के बारे में एक्सप्रेस कीजिए, खुल के एक्सप्रेस कीजिए और आप देखेंगे ज़िंदगी बहुत आसान हो जा रहे हैं। चलिए और उसके बाद आया है कीप योर हार्ट ओपन, अ न्यू रोमांटिक साइकिल, अ न्यू जर्नी ऑफ लव, अ न्यू जर्नी ऑफ मैरिज, अ न्यू जर्नी ऑफ सोल सेटिस्फेक्शन। क्या नहीं है। तो इस फुल मून में स्पेशली अगर आप लोग मई से अगस्त में हो, तो आप लोगों के लाइफ में एक बहुत बढ़िया साइकिल, बहुत बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं और स्टेबिलिटी आएगा, बैलेंस वापस आएगा, बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड आप लोग हो जाएंगे, बहुत अच्छे से लोगों को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से लोग आपको समझ पाएंगे, आप कनेक्ट कर पाओगे दूसरों से और खुद के सोल पर्पस को भी बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। कितना अच्छा लगा है। एंड आई कैन से कि आप लोग एक बहुत बेहतरीन साइकिल की ओर आगे बढ़ रहे हो। इसी तरह आगे बढ़ते रहिए और इसी टाइम पे मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और ब्लेस मी, मेरे को आशीर्वाद कीजिए। मेरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप लोगों के आशीर्वाद से। एंड चलता हूँ नेक्स्ट फाइल पे। हाय मैं ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। सो अगर आपके बर्थ मंथ है सितंबर से दिसंबर के अंदर, तो हम देखेंगे कि आप कौन से खराब साइकिल को खत्म किए और कौन से नए साइकिल आ रहे हैं आपके लाइफ में। एंड साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं आपके लाइफ में इस फुल मून में। चलिए स्टार्ट करता हूँ। इसी वक्त आप ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, एनर्जी को एक्सचेंज कर दीजिए। चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज, चक्रे 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 हील एंड एनर्जाइज। चलो okay, 3 of Wands, the full, Five of Cups, okay,
7 ऑफ शोर्ड्स, ओके गॉट इट। देखो मैं ये चीज आपको लोगों को बोल सकता हूँ, अगर आप लोग 7 सितंबर से दिसंबर के अंदर हो तो 3 ऑफ वंस एंड द फुल मतलब क्या है कि आप लोग अपने लाइफ में एक, आप लोगों को मौका चाहिए, एक प्रॉपर मौका चाहिए, एक अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे हो, गाइडेंस चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए। तो क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो एक न्यू बिगिनिंग के लिए, एक न्यू दिशा के लिए, और इस दिशा के लिए आप सैक्रिफाइस भी कर रहे हो। मेरे ख्याल से फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर फोकस आप ज़्यादा कर रहे हो, स्टडीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो, बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, बट फिर भी ना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, फिर भी ना आपको डायरेक्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि सुना है, ऐसा लग रहा है कि किस तरीके से मेहनत करना चाहिए, किस तरीके से आप वहां पे जा पाएंगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ेंगे। मैं देख सकता हूं कि आप एक बहुत अच्छे बिगिनर हो, बट जब भी फिनिशिंग का बारी आता है तब आप बहुत ज्यादा खुद को रोक ले रहे हो, खुद को बहुत ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशंस पे डाल दे रहे हो, क्योंकि आपको सच में खुद के ऊपर वो ट्रस्ट वाला फैक्टर नहीं है, या फिर आपके पास इतना खराब था कि आप किसी नए पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ कि आपके लिए एक कार्ड में देखा हूँ, द फुल एंड द 3 ऑफ वंड्स, मतलब एक बहुत बढ़िया बिगिनिंग मिला है और एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला है। इस अपॉर्चुनिटी को अगर आप गवा देते हो, या फिर जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी उस अपॉर्चुनिटी को अगर आप गवा देते हो, तो एक बहुत लॉस में बोलूंगा, यस एब्सोल्युटली, बहुत बड़ा लॉस नहीं है, आपका लॉस हो सकता है। मैं ये चीज देख सकता हूँ कि आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि आपको मूव ऑन होना होगा। जो भी नए पर्सन आपके लाइफ में है, या फिर जो भी नए पर्सन के लिए आप वेट कर रहे हो, इसके साथ आपको मूव ऑन होना होगा। बट अगर फिर भी आप पास्ट के लिए परेशान हो, या फिर पास्ट पे ही फोकस कर रहे हो, तो डेफिनेटली आप खुद को भी चीट करेंगे, दूसरे पर्सन को भी चीट करेंगे। मैं एक चीज देख रहा हूं कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो और उस कंपनी पे तरक्की नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप नए कंपनी के लिए जॉब सर्च नहीं कर रहे हो, इस वजह से क्योंकि आपको ये कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना है। यानी कि आप बहुत ज्यादा कंफर्ट जोन में हो और उस कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते हो। इसका वजह एक ही है, क्योंकि आप डर रहे हो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्यों डर रहे हो? क्योंकि पास्ट में आप और ज्यादा हर्ट नहीं हो सकते हो, या फिर हो चाहते हो होना, और ज्यादा हर्ट होना नहीं चाहते हो। और साथ ही साथ मैं बोल सकता हूँ कि लव के लिए बहुत ज्यादा डर रहे हो, यानी कि आप किसी को हाँ नहीं बोल रहे हो बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपको लगता है कि वो पर्सन आपको चोट पहुंचाएंगे। ऐसा हो सकता है कि आप रिलेशनशिप पे आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप ही नेगेटिव होके बैठे हो, हर वक्त नेगेटिव सोच, हर वक्त नेगेटिविटी, हर वक्त नेगेटिव पास्ट के बारे में चिंता करना। और साथ ही साथ आगे बढ़ तो रहे हो 2-3 कदम, उसके बाद 10 कदम पीछे आ जा रहे हो। यानी कि लाइफ आपको ये दिखा रहा है कि आप आगे तो बढ़ सकते हो, बट बहुत ज्यादा इंपल्सिव वे में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ही का प्रॉब्लम है। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको एक मोटिवेशन लेके आगे बढ़ना है, जस्ट आगे बढ़ने के लिए नहीं, आपको एक प्रॉपर फ्यूचर की तरह आगे बढ़ना है। ऐसे क्लूलेस होके नहीं, आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल होके एक रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ना है। ऐसे नहीं कि फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप आप आगे बढ़ा रहे हो। तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर वो हुनर है कि आप खुद को एस्टैब्लिश कर सको, री एस्टैब्लिश कर सको। आपके अंदर वो हुनर है कि आप एक फ्यूचर में आप खुद को एस्टैब्लिश कर सको, एट द सेम टाइम फाइनेंशियली खुद को एस्टैब्लिश कर सको, फैमिली को एस्टैब्लिश कर सको, एंड इमोशनली ऑल्सो। तो हो सकता है कि आपके पास्ट आपको चीट किया था, हो सकता है कि आपके पास्ट आपको धोखा दिया था, या फिर ऐसा हो सकता है कि पास्ट कंपनी में आपका कुछ हुआ था और इसके वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, किसी को ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो और आप खुद को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। आपको लगता है कि आप ये चीज, आपके अंदर ये चीज का कमी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज का कमी है, 5 चीज का कमी है। बट एक बार भी आपने ये नहीं सोच रहे हो कि आपके अंदर कौन से अच्छा चीज है। मतलब क्या है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी के बीच में जो फाइट हो रहे है उसमें नेगेटिविटी जीत रहे है, वो भी काफी मार्जिन से, यानी कि बहुत बड़ा मार्जिन से वो जीत रहे। तो एक चीज है। साथ ही साथ मैं एक चीज देख सकता हूँ कि आप ट्रस्ट तो करना चाहते हो, प्यार तो करना चाहते हो, आगे तो बढ़ना चाहते हो, पर डरते हो। क्यों डरते हो? क्योंकि आपको हमेशा, जैसे कि मान लो पास्ट के रेस्ट्रिक्शंस आपको मतलब ऐसे होल्ड करके रखते हैं। तो मैं एक चीज बोलूंगा, डोंट लेट
योर पास्ट होल्ड यू बैक, इसके लिए एक चीज बोल सकते हो, आपको रिलीज करना होगा सारे बॉडी के जो टॉक्सिन है, जो टॉक्सिसिटी है, जो पास्ट की जो टॉक्सिसिटी है, इसको रिलीज करो। इसके लिए मैं आपको एक अच्छा स्टोन के रिकमेंड कर सकता हूँ और वो स्टोन होगा एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज, क्योंकि एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज कॉम्बो आपको एक स्पिरिचुअल डिवाइन सेल्फ लव की ओर आगे बढ़ाएंगे। और ये एमेथिस्ट और रोज क्वार्ट्ज अगर आप पहनोगे तो इस फुल मून में आपको कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आपको बहुत ज़्यादा ड्रीम्स आते हैं और कई कबार तो बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाते हैं और रोना भी आता है, बट आप रो नहीं पाते हो क्योंकि आप बहुत ही गो गेटर हो। आप लोगों के लिए परवाह करते हो, मुंह पे बोल देते हो कि आप परवाह नहीं करते हो, बट एक्चुअली आप लोगों के लिए परवाह करते हो, कुछ ज़्यादा ही करते हो। लोग आपको हमेशा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, आपको पता, आपको अच्छा नहीं लगता है लोग अगर बढ़ा के चढ़ा के कोई आपके सामने कुछ बोलता है। आपको ऐसा चीज़ अच्छा नहीं लगता है कि लोग जब किसी और के बारे में बोलता है। आपको काम का बात करना पसंद आता है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो और बहुत फास्ट काम करना चाहते हो। तो कोई लेथर्जिक पर्सन के साथ जब भी आप मिलते हो तो ये आपको एकदम अच्छा नहीं लगता है। आपको बहुत फूड पसंद होता है, बट दूसरे पर्सन को उतना ज़्यादा फूड पसंद नहीं भी हो सकता। तो मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूँ, हो सकता है कि डिफरेंट परसेप्शन लेके जो पर्सन आपके साथ आते हैं, आप बहुत हद से बाहर होके भी आप कोशिश करते हो उन लोगों से मिलने का, उन लोगों से बात करने का और बहुत अच्छे से एडजस्ट भी करते हो। बट कई कबार क्या हो जाता है कि खुद को आप अंदर से दबोच देते हो, खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो सिर्फ और दूसरे लोग हैप्पी हो जाए इस चक्कर में खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हो। फैमिली का खुशियों के लिए आप बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करते हो। एक भी दिन ऐसा नहीं है कि जो आप दूसरे पर्सन को पहले नहीं सोचे हो, तो हमेशा खुद को सेकंड थर्ड में सोचते हो, फर्स्ट में नहीं सोचते हो। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्टिक होना है, ट्रस्ट करना है, आगे बढ़ना है। साथ ही साथ कुछ ऐसे बैड हैबिट्स है जो आपको पता है बट फिर भी आप उस हैबिट को हटा नहीं पा रहे हो और रिपीट कर रहे हो। देखो, अगर आपको लोग बोलते हैं बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, बट फिर भी आप वो शॉर्ट टेम्पर्ड लेके ही चलते हो, खुद को चेंज करने का कोई कोशिश नहीं किया। सेकंड, अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि आप इस चीज में खराब हो, तो उस चीज को आप पॉजिटिवली लो। ऐसा नहीं है कि आपको कोई खराब बोल रहे हैं, ऐसा है कि शायद आपके वो साइड जो है वो थोड़ा शैडो साइड है, उसको आप एनलाइटन करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपके अगर 5 पॉइंट्स है लाइफ में, उसमें से 2 पॉइंट्स बहुत अच्छा है, बट 3 पॉइंट्स ऐसा हो सकता है कि लाइफ आपसे इतना मतलब बुरी तरीके से ट्रीट किया है तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए हो, कोल्ड हो गए हो। तो इसीलिए क्या लगता है आपको कि लोग आपको धोखा देंगे, लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे, लोग आपको गलत तरीके से ट्रीट करेंगे, लोग आपको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे। तो ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हर चक्र पे हीलिंग करना है, आपको एक्सेप्ट करना है, लव को एंजॉय करना है, नए लव को ट्रस्ट करना है, नए लोगों के साथ मिलना है, नए पर्सन के साथ जाना है और पुराने पास्ट को भुलाना है। बार बार पुराने ज़माना, पुराने पास्ट हैबिट, पास्ट स्मृति, लाइक जो मेमोरीज, इसके बारे में मत सोचो। सेकेंडली, एक चीज़ मैं बोल सकता हूँ, आप लोग बहुत हैबिट ओरिएंटेड पर्सन हो, फिक्स पर्सन हो। तो क्या होता है कि एक हैबिट जब आपको अच्छा लग जाता है तो वो हैबिट को आप रिपीट करते रहते हो, वो आपको अच्छा लगता है। मान लो रिपीट, आप डबल चेकिंग कर सकते हो, दो बाहर आप उठ के देख सकते हो कि कि बेडरूम का लाइट्स बंद है कि नहीं, लॉक किए हो कि नहीं। तो ये डबल चेक करने में थोड़ा सा टाइम जाता है, तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। सेकंड में एक चीज़ बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो आप लोग, तो क्या हो जाता है कि एक लुक्स में अगर आपको कोई चीज़ को पसंद नहीं आया तो आप लोग बोल देते हो कि नहीं, आई एम नॉट गोना ट्राई इट। ऐसे मत सोचिए, ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको पसंद आ सकता है। तो अगर आप लोग सेकेंड मैरिज के लिए सोच रहे हो या फिर लाइफ में एक पर्सन है बट फिर भी उसको आप ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो या फिर उसको आप ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, उसको आप ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, तो उसको इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि लाइफ आपको ये बोल रहा है कि हर सेकेंड पर्सन आपके, मतलब हर नए पर्सन आपके पास्ट के जैसा नहीं होंगे। और खुद को अंडर एस्टिमेट बहुत ज़्यादा करते हो, आप बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हो। जैसे कि मान लो आप एक बहुत अच्छा पर्सन हो बट फिर भी अंडर एस्टिमेट करते हो, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। ट्रस्ट इश्यूज आपके अंदर है, तो अगर आप कोई बहुत बड़ा गोल चेज कर रहे हो, ड्रीम चेज कर रहे हो, लक्ष्य सेट किए हो, गोल सेट किए हो, उसमें आपको लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे, बट ऐसे बिल्कुल मत सोचिए, आप कर पाएंगे। आपके मर्क्यूरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना होगा मर्क्यूरी को, इसीलिए ग्रीन एवेंचरीन अगर आप पहनेंगे तो, या फिर ग्रीन एवेंचरीन सिट्रीन भी अगर आप पहनेंगे तो आपके लिए एक डेडली कॉम्बो बन जाएगा। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि
एमिथिस्ट, रोज क्वार्ट्ज आपके मतलब राइट हैंड में होना चाहिए, और ग्रीन एवेंचुरिन एंड येलो सिट्रीन आपके बाएं हाथ पे होना चाहिए। कई कबार आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ड्रीम्स आ सकते हैं, उस ड्रीम से बचने के लिए आपको थोड़ा स्पिरिचुअल होना है, प्रेयर्स करना है। होपोनोपोनो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हो, या फिर मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी को अपने लाइफ के अंदर लेके आइए और आप देखोगे कि मैजिक की तरह काम करेगा। ऑकल्ट के लिए बोल सकता हूँ कि यंत्रा का इस्तेमाल, इवल आई प्रोटेक्टर के इस्तेमाल आप करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। फिनेंस आपके लिए बढ़ेंगे, बट फिर भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके खोए हुए कॉन्फिडेंस को आपको वापस ले आना है, और इसीलिए सोलर प्लेक्सिस चक्र के ऊपर आपको काम करना होगा, और इसके लिए सिट्रीन, टाइगर आई ऐसे स्टोन आपके लिए बहुत अच्छा होगा। येलो एंड ग्रीन एंड मैं बोल सकता हूँ लैपिस lazuli का कलर का जो भी आपका कलर है ये आपके लिए अच्छा होगा। तो मैं अभी देखूंगा कि आपके इंटेंशन क्या है। इंटेंशन है बैलेंस, और ये बैलेंस का मतलब क्या है कि आप जो बैलेंस के लिए सोच रहे हो, जो बैलेंस के लिए आप मतलब गोल सेट किए हो, वो बैलेंस आपको मिलेगा। अगर आप जुडिशियरी कोई भी काम करना चाहते हो, लॉ रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी सोशल हायरार्की में हो, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके वर्क लाइफ में एक बैलेंस आ जाएगा, और आप बहुत अच्छे से दोनों चीज़ों को हैंडल कर पाओगे और बहुत अच्छे से सीख पाओगे नई नई चीज़। एफर्ट डालोगे रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर होगा, और जो भी मेंटल डिप्रेशन लेके आप आगे बढ़ रहे हो ना, वो डिप्रेशन खत्म हो जा रहा है। जो सपोर्ट आप चाहते हो कि लोग आपको करें, फैमिली मेम्बर्स करें, वो सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, सेपरेशन में हो कोई भी पार्टनर के साथ, तो मैं देख सकता हूँ कि आपके पार्टनर भी आपको एफर्ट देंगे, और जो पर्सन के साथ अभी आप हो वो पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए देखता हूँ आपके मोटिव क्या है। एनलाइटमेंट, यस, आप भी एनलाइटेंड होना चाहते हो, आप स्पिरिचुअलिटी के ओर आगे बढ़ रहे हो, ज़रूर कुछ काम किए हो, ज़रूर कुछ पूजा किए हो, या फिर कोई ऑकल्ट चीज़ों के बारे में आपको पता चला है, कोई चीज़ स्टार्ट किए हो यूज़ करना, तो धीरे धीरे आपको एनलाइटमेंट मिल जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा विजडम मिलेगा, और आपको पता चलेगा कि कौन है आपके सोलमेट, कौन है आपके, क्या है आपके डेस्टिनी। तो मैं देख सकता हूँ कि आपके मोटिव सही है, आपके इंटेंशन सही है, और जिसका मोटिव और इंटेंशन सही रहता है उसको कोई पर्सन हरा नहीं सकता है। सो मैं देख सकता हूँ कि भले ही आप बहुत पीछे हो रेस में, बट एक ना एक दिन बहुत ही जल्दी आप आगे बढ़ोगे और आप रैंक कर सकते हो, चाहे वो आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, या फिर कोई भी पर्सनल इशू चल रहा है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप दो पर्सन के बीच में एक पर्सन को चूज करोगे, तो आप सही पर्सन को चूज करोगे। मेरे ख्याल से आप अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो और पास्ट को भुला रहे हो। यू आर gonna cut your past off. Yes, आप में से बहुत सारे लोग अपने पास्ट को कट ऑफ करेंगे और एक पर्सन के साथ आगे बढ़ोगे। हो सकता है ये पर्सन के साथ आप अभी मिलने वाले हो, या फिर ऑलरेडी मिले हो, या फिर एक पास्ट मैरिज था, उस मैरिज का को आप भुला के आगे बढ़ रहे हो, या फिर धीरे धीरे आपको पता चल रहा है कि आपके वो मैरिज कितना बेकार था और ये रिलेशनशिप जहाँ पे आपको कितना अच्छा है। तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट, एक बहुत बड़ा खुलासा, एक बहुत बड़ा रिविलेशन आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ डेस्टिनी का सपोर्ट आपको पूरी तरीके से मिल जा रहा है। और उसके बाद मैं देखूंगा कि आपके लाइफ में अभी क्या होने वाला है, आपके अपकमिंग जर्नी। और अपकमिंग जर्नी में मैं देख सकता हूँ डिसअपॉइंटिंग, मतलब क्या है कि एक प्रॉपर कंफर्ट जोन, कंफर्ट लाइफस्टाइल ये है। बट साथ ही साथ यूनिवर्स आपको बोल रहा है कि इतना कंफर्ट जोन में आप जा रहे हो, ठीक है, बट ये आपके हैबिट मत होने दो। यानी कि लाइफ ना कभी भी आपको स्टक नहीं, एक पोजीशन पर खुद को स्टक करके नहीं रखना है। मतलब क्या है, हमेशा आपको एक नई चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमेशा दूसरे पर्सन को ढूंढते रहो रिलेशनशिप के लिए, बट एटलीस्ट खुद के अंदर डेवलपमेंट करना चाहिए। आपको हर रोज डेवलपमेंट करना चाहिए। मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे कि आपके अंदर वो काबिलियत है, बट फिर भी ना आप क्या बोल रहे हो कि इतना तक तो है, वही काफ़ी है, और क्या होगा। नहीं, और करने का ज़रूरत है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने का ज़रूरत है। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट जितना आप डालोगे उतना ही बहुत बड़ा रिवॉर्ड्स आपको मिलेगा। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो और आप जैसे कंफर्ट जोन में जा रहे हो वैसे ही होगा, बट और भी अगर अच्छा आप करोगे, यानी कि और भी ज़्यादा एफर्ट डालोगे, और भी ज़्यादा एक्सप्लोरेशन करोगे, और भी ज़्यादा कुछ सीखने के लिए ट्राई करोगे, और भी ज़्यादा अगर आप देखोगे
तो आपको और भी नए नॉलेजेस के बारे में पता चलेगा, और भी नए मैजिक्स के बारे में पता चलेगा, खुद के अंदर की क्वालिटीज़ के बारे में पता चलेगा। और ये जो ट्रस्ट इश्यूज आपके हैं कि इसको ट्रस्ट करूँ या फिर उसको ट्रस्ट करूँ, क्या इसमें जाना चाहिए क्या उसमें जाना चाहिए, ये जो कन्फ्यूजिंग नेचर है, ये कन्फ्यूजिंग नेचर भी हट जाएगा। तो क्या है कि नए चीज़ों को सीखिए, नए चीज़ के बारे में पता कीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए रिलेशनशिप में जो भी रिलेशनशिप है उस पर फोकस कीजिए। ज़्यादा पुराने घिसी पिटी ऑर्थोडॉक्स लाइफस्टाइल मत जिए, थोड़ा सा हटके सोचिए, हटके जीने की कोशिश कीजिए। आई होप ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और लास्ट आपके लिए पोटेंशियल आउटकम क्या है? और पोटेंशियल आउटकम आया है जॉय। ओ माय गॉड, यानी कि एंजॉयमेंट, यानी कि न्यू क्रिएशन, यानी कि न्यू लाइफ, यानी कि बहुत बड़ा खुशियाँ। यस, सितंबर से दिसंबर बॉर्न पीपल, आप लोगों को आइडिया नहीं है कि कितना खुशी आपको मिल रहे हैं। जो भी चीज़ आप ट्राई कर रहे हो ये सब सच होगा। जो भी मैनिफेस्टेशंस, जो भी मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो ये सब सच होगा। जो भी चीज़ को लेके आप एम कर रहे हो, जो भी चीज़ को लेके आप प्रेयर कर रहे हो, जो भी चीज़ को लेके आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और एक्साइटेड हो, ये सब सच होगा, ये होगा ही। तो प्लीज़ मेरे ख्याल से आप लोग फोकस कीजिए स्ट्रेंथ पे। आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस के नहीं, आपके रिलेशनशिप का बेस्ट पार्ट क्या है, वर्स्ट पार्ट नहीं। आपके अंदर कौन से नए नए अपॉर्चुनिटीज और नए नए ट्रांसफॉर्मेशंस आपको मिला है, इस पे फोकस कीजिए। कौन सी चीज़ आप लूज की हो, इसमें नहीं। लाइफ का पॉजिटिव पार्ट के ऊपर फोकस कीजिए, नेगेटिव पार्ट के ऊपर नहीं। जॉय आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसी वक्त वीडियो को लाइक कर दीजिए और मैं आप लोगों को मून ब्लेसिंग्स शेयर कर रहा हूं। चलिए, ओ माय गॉड कार्ड्स, बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। वाओ, कितना अच्छा कार्ड आया है। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ मतलब आप बहुत कुछ किए हो, बहुत कुछ कर रहे हो, आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर क्रेडिबिलिटी है, क्रिएटिविटी है। तो प्लीज़ बहुत अच्छे से फोकस करना स्टार्ट कीजिए, बहुत अच्छे से प्लान करना स्टार्ट कीजिए, ज़रूर अच्छा होगा। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ का मतलब ये भी है कि खुद के ऊपर डाउट करना छोड़िए। मैं पहले ही बोला था बहुत ज़्यादा डाउट करते हो तो इसको छोड़ दीजिए। सेकेंड, एम्ब्रेस द फ्लो ऑफ योर लाइफ, यानी कि जो चीज़ आपको मिल रहा है गो विद द फ्लो। ज़्यादा पास्ट के बारे में बात मत सोचिए, ज़्यादा क्वेश्चन मत कीजिए, ज़्यादा डाउट मत कीजिए। जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको दे रहे, जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको सिखा रहे, जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं उसको सुनो। चाहे आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, चाहे आपको टैरोट अच्छा लग रहा है, चाहे आपको अभी लग रहा है कि आपको भी टैरोट सीखना चाहिए, फिर ऑकल्ट सीखना चाहिए, फिर ऑकल्ट जर्नी पे आना चाहिए, तो प्लीज़ फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर कॉलिंग, फॉलो योर जर्नी, क्योंकि कुछ तो आप सीखोगे और यही आपके सोल पर्पस है और यही आपके लाइफ में जॉय लेके आएगा। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लोर कीजिए। मेरे ख्याल से आपको अपना सोल पर्पस या फिर जर्नी मिल जाएगा। अगर आप सिंगल हो तो ये एक बहुत बड़ा टाइमिंग है, आप कोई नए पर्सन से मिल सकते हो। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं। मैरिज प्रपोजल, मैरिज एट द सेम टाइम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप एस्टैब्लिश कर रहे हो आपके पार्टनर के साथ। रिकंसिलिएशन अगर आप ढूंढ रहे हो कि आपके पार्टनर आपको कांटेक्ट करे, अगर आप ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली वो पार्टनर आपको कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप खींच रहे हो उसको आपके तरफ। ओके, चलिए लास्ट कार्ड। और लास्ट कार्ड आया है रिलीज योर ब्लॉक्स। एंड ये चीज़ मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को। देखो क्या है कि जितना ज़्यादा अगर आप नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचेंगे उतना ही ज़्यादा ब्लॉकेजेस बढ़ेगा। तो आपको क्या करना चाहिए कि जो होगा वो होगा, बस दैट्स इट, गो विद द फ्लो। रिलीज योर ब्लॉक्स के लिए भी एक चीज़, ब्लैक टर्मलिन या फिर सुलेमानी हाकी ब्लैक बहुत अच्छा है। रुद्राक्ष आप पहन सकते हो क्योंकि आपको सारे नेगेटिविटी से ये आपको बचाएगा। साथ ही साथ कोई भी ईवल आई प्रोटेक्टर, ईवल आई ड्रीम कैचर, आप ये सब चीज़ इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही साथ कोई भी यंत्र को इस्तेमाल आप कर सकते हो, क्योंकि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस या फिर पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेजेस अगर है तो ये ऑटोमेटिक आपके साथ आपके लाइफ से वो हट जा रहे हैं। आप एक बहुत नए साइकिल, बहुत बढ़िया साइकिल पे जा रहे हो। और जो खराब साइकिल था वो ट्रस्ट इश्यू वाला, वो नेगेटिव साइकिल वाला, उस चीज़ को तो आप बहुत अच्छे से ख़त्म किए हो, बहुत अच्छे से ख़त्म किए हो। तो आई होप
मेरे हिसाब से आई एम श्योर कि यू आर नाउ विद द राइट पीपल, यू आर नाउ विद द राइट थिंग्स। मतलब अभी आप सही लोगों के साथ हो, सही चीज़ें आपके साथ है, अभी आप बहुत आसानी से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। डरिए मत, काम करना स्टार्ट कीजिए और प्रे कीजिए, आशीर्वाद कीजिए मेरे को। गॉड ब्लेस यू ऑल। इसी के साथ रीडिंग को खत्म करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और फुल मून में प्लीज़ प्रे कीजिए। ज़्यादा टेक्नोलॉजी के सामने, फ़ोन के सामने मत बैठिए, नेचर के सामने बैठिए। आज खुद को रिचार्ज करने का दिन है, कीजिए। और वेज नॉन वेज चाहे आप कुछ भी खा सकते हो, बट मेन थिंग इज मेडिटेशंस करना बिल्कुल मत भूलिए। डेली रिचुअल कर सकते हो, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। आज चार्ज कीजिए अपने क्रिस्टल्स को, टैरो कार्ड्स को, जो भी डिविनेशनल टूल आप यूज़ करते हो, ब्राउज़र को करिए। बहुत अच्छे से आपको ब्लेसिंग्स मिल जाएगा। मैं भी कार्ड्स देख लिया हूँ, तो बेफिक्र होकर जिए। गॉड ब्लेस यू। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दीजिए वीडियो को और कमेंट करके बोलिए कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।